देखिए, विकास दुबे को मार के एक समाज में मैसेज दिया गया कि अगर अपराध करोगे तो अपराध का परिणाम यही होगा। और यह न केवल उत्तर प्रदेश, पूरे देश में मैसेज गया है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी, अगर भगवाधारी की सरकार रहेगी, अगर मंदिर में भी जाओगे तो मंदिर में भी तुम बचाए नहीं जा सकते, वहाँ भी पकड़े जाओगे। और अगर कानून का दुरुपयोग करोगे तो चाहे जिस तरह से, क्या यह सवाल वह आज उठा रहे हैं कि वह भागा था या ये कह रहे हैं वो कह रहे हैं, उस समय सवाल नहीं उठाए कि जब 8 पुलिस वाले शहीद कर दिए गए, उसमें भी तो मिश्रा थे। जिस समय भारतीय जनता पार्टी के राज्य मंत्री शुक्ला जी को मार दिया जाता है थाने में घुस के, उस समय किसी ने सवाल नहीं उठाया। वो लोग ब्राह्मण तो थे नहीं। अपने चचेरे भाई की हत्या कर देता है, अपना जो ब्लड है उसको जेल में रह के उसकी हत्या करा देता है। उस समय यह लोग कहाँ थे? इसका जवाब वो लोग देंगे जितने लोग इस समय सवाल उठा रहे हैं। अरे वो हत्यारा था, वह समाज का दुश्मन था, इस देश का दुश्मन था। ऐसे लोगों को सही अंजाम, सही निर्णय, सही कार्रवाई इसे कहते हैं। देखिए, जब तक समाज में डर नहीं, कानून का खौफ नहीं पैदा होगा, कानून का डर नहीं पैदा होगा, तब तक समाज में सारे लोग समान अधिकार के साथ जीवन यापन नहीं कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में अब तक नाम गिनाऊंगा तो बहुत लंबी लिस्ट है। गोरखपुर से शुरू करूंगा और चला आऊँगा नोएडा तक। कम से कम सैकड़ों अपराधी हैं जो सपा और बसपा के राज में पोषित और पलवित किए जाते थे। लेकिन सर, सपा की बात करते हैं तो आज अखिलेश यादव कहते हैं कि कार पलट गई तो सरकार पलटते पलटते बच गई। अच्छा, तो उमाकांत, रमाकांत, बालेश्वर यादव, कुशीनगर का, मैं भी वहाँ का हूँ। 7 पुलिस वाले, जब मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे तो 7 पुलिस वाले मार दिए गए थे बिहार बॉर्डर पे। उस बांसी नदी है, 4 पुलिस इंस्पेक्टर मारे गए थे और बाकी कांस्टेबल मारे गए थे। यही अनिल पांडे उसमें मुख्य थे और सपा की सरकार ने मरवाया था। क्या कर लिए? देंगे जवाब उसका। सबसे बड़ा, हजारों लोगों को राम मंदिर में मार दिया मुलायम सिंह, क्या हुआ? इनसे बड़े अपराधी कौन हैं? मैं कह रहा हूँ ना, रमाकांत, उमाकांत, बालेश्वर, लाइन से तो भरे पड़े हैं। यह पोषित पलवित किए जाते थे इन्हीं के माध्यम से। देखिए, पहले नेता लोग अपराधी बनाते थे अपने वोट के लिए, जो सच्चाई है वो मैं बता रहा हूँ। इसके पहले, अब तक जो जोगी राज से पहले की बात थी, तो नेता लोग अपराधी बनाते थे अपने वोट के लिए। तो अपराधियों ने कहा कि जब हम जो मौलिक अधिकार इनको मिला हुआ है, इनके लिए हम वोट मांग रहे हैं, क्यों ना हम ही नेता बन जाएं। तो अपराधी नेता बनने लगे। अब देखिए, लाइन हर जिले में एक अपराधी चुन लीजिए, वहीं जाके सब कुछ प्रशासन घुटने टेकता है। वही माहौल था 50 साल, आज नहीं ना विकास दुबे पैदा हुआ है। 50 साल पहले वह जब नौजवान था, अपराध को फैला रहा था, उस समय किसकी सरकार थी? उसकी माँ तो, वो खुद कहता है, उसका इंटरव्यू है कि मैं बसपाई हूँ। उसकी माँ कहती है बेटा मेरा समाजवादी पार्टी में है। मैं किस जोगी से कहूं कि इस समय समाजवादी पार्टी में है। उसके कार जो मध्य प्रदेश जो मंदिर के पास जाती है वह एक हाई कोर्ट के यादव जी का है। किस मुंह से अखिलेश यादव कह रहे हैं? चलिए, एक सवाल और उठ के आ रहा, सोशल मीडिया पर इस समय चल रहा है विकास दुबे जिंदाबाद, विकास दुबे ब्राह्मणवाद जिंदाबाद। इसको आप कैसे देखते हैं? आप भी एक ब्राह्मण हैं, कैसे देखते हैं इस मामले को? देखिए, ब्रह्म जानेत इति ब्राह्मण, और जो दूसरा कहा जाता है पंडित, वह पंडित का मतलब होता है आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति सः पंडितः। ब्राह्मण अपराधी नहीं हो सकता, और अपराध कोई करता है ब्राह्मण तो वो ब्राह्मण नहीं है। ब्रह्म देना जानता है। ब्रह्म का मतलब होता है यह ब्रह्मांड। आम के पेड़ के पास जाइए, आप कितना भी पत्थर मारिए वह आपको फल देगा। वह होता है ब्राह्मण। चाहे उसके साथ कितना भी कर लीजिए, वह आपको देगा। यह प्रकृति क्या करती है? नदी के पास जाइए तो वो पानी ही देगी ना। उसके साथ कुछ भी करिए आप, उसमें कितनी भी गंदगी करिए, लेकिन उसका काम है बहना, लोगों की सेवा करना। यह है ब्रह्म। लेकिन ये तो विकास दुबे तो सेवा तो कर नहीं रहा था, अपराधी था। वही तो वो ब्राह्मण हो, वही कह रहा हूँ कि समझो पहले अपने आप को, ब्राह्मण खुद समझे कि मैं क्या हूँ।
जब वो खुद नहीं समझेगा, अपराधी देने, वो तो हत्या करना जानता है। आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्चाति सह पंडिता, अपने समान इस चराचर जगत में चींटी से लेके हाथी तक सबको जो समान दृष्टि से देखे, सह पंडिता। आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्चाति सह पंडिता, उसमें कोई गुण था? यह चरित्र होता है ब्राह्मण का। लेकिन एक सवाल और खड़ा हो रहा था, जब विकास दुबे की हत्या नहीं हुई थी तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि ब्राह्मण है इसलिए योगी सरकार उसको नहीं मारेगी, उसको इसीलिए उज्जैन से गिरफ्तार करवा दिया गया। आज जब उसका इनकाउंटर कर दिया गया तो वही लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि पुलिस वालों को बचाने के लिए, नेताओं को बचाने के लिए योगी सरकार ने इनकाउंटर करवाया। कैसे इसको आप देखते? अच्छा, एक बात बताइए, मैं एक सवाल पूछता हूँ। हम लोग वंशज हैं मनु के। मनु और शत्रुपा ने पहली बार शुरू किया था ब्रह्मांड का। ये सृष्टि होती है, मनुस्मृति पर भी बहुत सारी चर्चाएं होती हैं। जाके पढ़ो ब्राह्मणों उस मनुस्मृति को। मनुस्मृति में ब्राह्मण के लिए, किसी भी छोटे अपराध के लिए, सामान्य लोग अगर दूसरा कोई करता है उससे 4 गुना बड़ा दंड देने का अधिकार है। मतलब कि आप चोरी करते हैं, अगर जैसे मान लीजिए आप, कोई दूसरा चोरी करता है, एक ब्राह्मण चोरी करता है, तो जो दूसरे को अब दंड दिया जाएगा उसके 4 गुना ब्राह्मण को अधिक दंड दिया जाएगा। इसलिए कि आप प्रबुद्ध हैं, आप ज्ञानी हैं, आप हर चीज़ जानते हैं। अगर आपने अपराध किया है तो आपको 4 गुना दंड ज़्यादा हो दिया है। इसलिए वह जोगी जी भगवाधारी बिल्कुल हमारे शास्त्र, वेद, पुराण, ज्ञान सबके आधार पे सही और सटीक निर्णय लेते हुए यह कार्रवाई किया प्रशासन ने। एकदम इसको बिल्कुल अंगीकृत करना चाहिए सारे ब्राह्मण को। यह कलंक था, यह पूरे समाज में कलंक था। जो भी ब्राह्मण अगर जो कहता है अपने आप को और अगर उसका समर्थन करता है तो वह बहुत बड़ा अपराध करता है, वह नरक का गामी होगा। नरक का गामी। लेकिन सर, विकास दुबे की इनकाउंटर के बाद क्या वो पुलिस वाले, वो राजनेताओं के राज खुलेंगे जो इसका सपोर्ट कर रहे थे, जो इसके हर कारनामे पे इसका साथ दे रहे थे? वो तो बच गए ना फिर? नहीं, देखिए, बचना तो नहीं चाहिए, इसकी जांच तो होनी चाहिए। जांच के लिए अगर कोई उसका सपोर्ट कर रहा था, इस तरह के अपराधी का संरक्षण दे रहा था, और उसमें देखिए कहीं ना कहीं तो अभी पुलिस तो वही है ना जो सपा और बसपा के शासन में रही है। पुलिस पूरा सिस्टम तो बदल नहीं देंगे, सिस्टम तो वही है। उस सिस्टम में गलत लोग आज भी हैं, वह उसी पद्धति को लेके चलना चाहते हैं। लेकिन उनको समझ जाना चाहिए कि अब सरकारें बदल रही हैं और ऐसी परिस्थिति में जो भी इस तरह के इन तत्वों का समर्थन करेगा उसको किसी हालत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। आज नहीं तो कल उन लोगों के ऊपर गाज गिरनी तय है। सर, एक बात और उठ के आ रही है, जिस तरह योगी सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडा राज चल रहा है। अब योगी खुद एक गुंडे की तरह काम कर रहे हैं, किसी का भी इनकाउंटर कर दे रहे हैं, कानून से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जब उज्जैन से पकड़ लिया गया विकास दुबे को तो उसको कोर्ट के सामने पेश करना चाहिए था, लेकिन पेश नहीं किया जाता, उसका इनकाउंटर कानपुर पहुँचने से पहले ही कर दिया जाता है। इसको आप कैसे देखें? अच्छा, एक बात बताइए, मैं उन जो ये सवाल कर रहे हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि जिस समय शुक्ला की हत्या हो गई जेल में, कोर्ट में मामला गया, 15 पुलिस वाले उस समय जो FIR लिखा गया था उसमें गवाह 30 पुलिस वाले, हाँ 30 पुलिस वाले, 30 को जब कोर्ट में खड़ा किया जाता है गवाही देने के लिए तो 30 मुकर जाते हैं, जब तो छूट जाता है। तो ऐसे परिस्थिति में जहाँ सपोर्ट ही नहीं है, कानून अभी हमारा बहुत पुराना है और लोग सपोर्ट नहीं करेंगे कानून का, जब पुलिस वाले सपोर्ट नहीं किए उस समय, है ना, अपराधियों का डर के मारे सपोर्ट नहीं किए, तो ऐसी परिस्थिति में ऐसे लोगों को इनकाउंटर ही इलाज है। देखिए, सीधी सीधी बात है, भय व्याप्त करना है। अगर कोई अपराधी बनना चाहता है तो वो समझ ले कि आज नहीं कल मुझको यही परिणाम होना है, मेरी गति, वह समझ ले कि खूब अमीर बन जा। देखिए, ये क्यों अपराधी बनते हैं? अपराध के माध्यम से पैसा और पैसा के माध्यम से राजनीति, ये ट्रेंड चल गया उत्तर प्रदेश और बिहार में। उत्तर प्रदेश और बिहार के पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण यही है। दुर्भाग्य है, आज जब इस समय पेंडेमिक में अभी 1 महीना पहले जब महाराष्ट्र से, गुजरात से और हरियाणा से लोग पैदल जा रहे थे, उस समय ये जवाब नहीं दे रहे थे, इसलिए कि आज तक 2 ही मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बाहर के हुए हैं। सारे उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री दिए हैं, सारे बड़े नेता उत्तर प्रदेश से आए हैं,
लेकिन क्या कारण है कि आज महाराष्ट्र और गुजरात से हम कमाने जाते हैं? कितने गुजराती उत्तर प्रदेश में आते हैं कमाने के लिए, कितने मराठी आते हैं उत्तर प्रदेश में कमाने के लिए? शर्म नहीं आती है इन लोगों को? आप जाके दिल्ली में मार खाते हैं, गुजरात में मार खाते हैं, महाराष्ट्र में मार खाते हैं, शर्म नहीं आती है कि यहाँ से लोग अभी भी 80-40-45% सोनिया गांधी की बेटी भी राजनीति कर रही है, वो अभी उसका भी शासन रहा है, मुलायम सिंह का शासन रहा है, बसपा का शासन रहा है। यह लोग जवाब देंगे कि कितने गुजराती उत्तर प्रदेश से काम करने आते हैं, कितने मराठी आते हैं, कितने हरियाणा के लोग आते हैं, क्यों नहीं आते हैं? क्या कारण है? जात के नाम पे, यही जात के नाम पे आज क्या ब्राह्मण और क्या फला यही करते रहे और आज तक उत्तर प्रदेश को विनाश का खंडहर बना के रखे, जिसके वजह से चारों तरफ जाके लात खाते हैं और इनकी दुर्दशा होती है। तो ये थे हमारे साथ सुधीर पांडे जी, जिन्होंने अपने विचार रखे हैं विकास दुबे की हत्या पर। ये भी एक ब्राह्मण है, इन्होंने बहुत बड़ी बात कही है कि मुजरिम अगर है वो किसी भी धर्म का है, किसी भी जाति का है, वो खाली एक मुजरिम है, उसके साथ कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। दोस्तों, मैं हूँ राजवीर शाह और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। जय हिंद।